जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौरांग लाल दास किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, गौरांग लाल दास को भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है। वह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने भारत चीन संबंधों को सुधारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण वार्ताओं में भाग लिया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कौन थे? अमित कुमार। अब कौन बन गए हैं? गौरांग लाल दास। देखिए, बात करें अगर हम दक्षिण कोरिया की, तो राजधानी इसकी सियोल है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक और करेंसी है कोरियाई गणराज्य वॉन, यानी कि यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। और साउथ कोरिया दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दीपक मित्तल संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत बने हैं। दिनेश के पटनायक कनाडा में, एलियावती लोंग कुमार ये उत्तर कोरिया में, अनुराग भूषण स्वीडन में, जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में, दिनेश भाटिया ब्राज़ील में, अजित विनायक गुप्ते इजिप्ट में, अरुण गोयल क्रोएशिया में, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में और विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बु करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, अम्बु करंगल योजना अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य ये है कि उन बच्चों को सहायता देना जिनके माता पिता नहीं है, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनकी सहायता करने के लिए अम्बु करंगल योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 साल की आयु तक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी सरकार मदद करेगी। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि DMK पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुंडी और मन्नार मरीन ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। 2025 की प्रमुख योजनाएं भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में शुरू की गई है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार ने, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार ने, राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार ने, विवाह मंडप योजना बिहार सरकार ने और थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने और कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो मरियम फातिमा है ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं और ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है, यानी इन्होंने शतरंज में ये उपलब्धि हासिल की है। तो यह उपाधि उन्हें विश्व शतरंज संघ, जिसे फिडे बोला जाता है, उसके द्वारा प्रदान की गई है। तो मरियम वर्तमान में बिहार की राज्य महिला शतरंज चैंपियन भी हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 2025 की प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिहीन महिला कौन है? छोंजिंग आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजीलाल। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। HUL की पहली महिला CEO कौन बनी है? प्रिया नायर। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस।
भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, गीता सामोता बनी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतवा है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। तो 2025 की ये प्रथम महिलाएं हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ब्लू पोर्ट्स को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ब्लू पोर्ट्स वे आधुनिक मत्स्य बंदरगाह होते हैं जो समुद्री संसाधनों का उपयोग, पर्यावरणीय संरक्षण और मछुआरा समुदायों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि ऐसे बंदरगाह जहां पर आपको समुद्री संसाधनों का उपयोग देखने को मिलेगा, पर्यावरणीय संरक्षण देखने को मिलेगा और जो मछुआरा समुदाय हैं उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इन्हीं के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के साथ साझेदारी की है। तो इसके तहत गुजरात, दमन एवं द्वीप और पुदुचेरी में बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बात करते हैं FAO की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके? क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? आंसर हो जाएगा नागौर। तो राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम का एक बड़ा भंडार पाया गया है और ये नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की जो रेवंत पहाड़ियां हैं वहां पर ये भंडार पाया गया है। इसकी खोज किसने की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने। तो इसे भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जा रहा है। इससे पहले दोस्तों इस क्षेत्र में टंगस्टन का खनन होता था, यानी टंगस्टन की माइनिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पर लिथियम भी पाया गया है। इस खोज के बाद भारत की जो लिथियम आयात है उस पर निर्भरता कम होगी। अभी हम क्या करते हैं कि लिथियम को चाइना से मंगाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये भंडार मिलता है तो हमारी चाइना पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। वर्तमान में हम 70 से 80% लिथियम चाइना से आयात करते हैं। दोस्तों इससे पहले फरवरी 2023 में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लगभग 59 लाख टन लिथियम की अनुमानित भंडार की पुष्टि की गई थी। लिथियम का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है, मोबाइल लैपटॉप की जो बैटरियां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश ने पश्चिम एशिया में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों अमेरिका और सऊदी अरब ने अभी पश्चिम एशिया में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया है। ये अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। तो इसका उद्देश्य था मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन से मुकाबला करने की रणनीति डेवलप करना, यानी कि ड्रोन से किस प्रकार से निपटा जाए, इसके लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में आधुनिक तकनीकों, राडार सिस्टम, एंटी ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन सऊदी अरब की सेना और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सहयोग से किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं। तो मैत्री अभ्यास 2025 का आयोजन भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत अमेरिका के बीच। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। 15वां नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस। धर्म गार्जियन भारत जापान। तीसरा प्रहार भारतीय सेना। डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की किस फार्मा कंपनी को अमेरिका की FDA से जेनेरिक कैंसर दवा के लिए मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा ल्यूपिन। तो दोस्तों, जो ल्यूपिन कंपनी है वो अब भारत में कैंसर की दवा बनाएगी। इसके लिए क्या हुआ है कि जो अमेरिका की FDA है, यानी कि अमेरिका की खाद्य एवं औषधीय प्रशासन है, उसने मंजूरी दी है। ठीक है, तो भारत की फार्मा कंपनी ल्यूपिन को अमेरिका की खाद्य एवं औषधीय प्रशासन से जेनेरिक कैंसर दवा के लिए मंजूरी मिल गई है। यानी अब ल्यूपिन कंपनी दवा बना सकती है और उसको बेच सकती है। यह जो दवा है, यह एक दोस्तों, इसकी ब्रांडेड दवा का नाम है रेवलीमिड। ठीक है, ये मतलब अमेरिका वगैरह में इस नाम से बेची जाती है, लेकिन अब जो है भारत में बनेगी, ल्यूपिन कंपनी इसको बनाएगी। ये जो दवा बनाई जाएगी ये किस प्रकार के कैंसर में काम आएगी? तो यह मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार का जो रक्त कैंसर होता है, उसके इलाज में ये उपयोगी होगी। इस दवा का जो निर्माण होगा ये मध्य प्रदेश में जो पीथमपुर है वहाँ पर जो ल्यूपिन कंपनी का संयंत्र है वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने यस बैंक में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी SMBC को बेच दी है? आंसर हो जाएगा 13.18%। यानी कि SBI की जो यस बैंक में 13.18% की हिस्सेदारी थी, उसको अब जापान की कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेच दिया गया है। ठीक है, यानी SBI ने यस बैंक में जो उसकी हिस्सेदारी थी उसको बेचा है जापान की कंपनी को। तो यह जो सौदा हुआ है ये लगभग 10,300 करोड़ में पूरा हुआ है। अब जो SMBC कंपनी है ये अब यस बैंक की एक बड़ी विदेशी हिस्सेदार बन गई है। यस बैंक की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं R गांधी और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कितने पालना आंगनबाड़ी सह शिशु देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 502। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है भारत सरकार में? अन्नपूर्णा देवी। तो उनके द्वारा पालना नामक जो देखभाल केंद्र हैं उनका उद्घाटन किया गया है। तो अभी वर्तमान में उनके द्वारा 502 केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये जो पालना नामक देखभाल केंद्र है, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाएगी, उनको पोषण सुरक्षा वगैरह दिया जाएगा और बच्चों के लिए पोषक आहार भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य जांच, खेल शिक्षा की सुविधाएं भी होंगी। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो दोस्तों, IIT कानपुर और वियतनाम की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच में अभी हाल ही में एक शैक्षणिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि दोनों संस्थानों के छात्र और शिक्षक मिलकर शिक्षा, शोध और तकनीकी विकास में योगदान देंगे। यानी कि जो IIT कानपुर के छात्र हैं और जो वियतनाम की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो दोनों मिलकर के शिक्षा और इसके अलावा जो रिसर्च और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा उसमें ये सहयोग करेंगे। तो भारत और वियतनाम के बीच उच्च शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर दोस्तों राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। जब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाई नाउ वाला ऑप्शन आएगा। फिर आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिसमें आपको छूट मिलेगी। तो कूपन कोड यूज क्या करना है? विजेता 500। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। अभी MP पुलिस की भर्ती आई है, 7500 भर्ती आई है, तो इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा।
चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 38। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है? डिफेंस के क्षेत्र में समझौता हुआ है। आरबीआई ने किस विषय पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? नोटों की जानकारी से संबंधित। डॉक्टर सीमा सामी बहूस किस संस्था की कार्यकारी निदेशक बनी है? यूएन वुमेन। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक किसने लिखी है? रवि के मिश्रा। हाल ही में शुरू किया गया NECA पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाएगा? तो ऊर्जा दक्षता। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता है? कैसॉर्न वालकाट ने। सैमुअल उमटीटी ने किस खेल से संन्यास लिया है? फुटबॉल। कोटक 811F वैश्विक बैंकिंग ऐप डाउनलोड सूची में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तीसरे। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की मर्जी से ये पद पर बने रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी वेतन मिलती है उतनी ही वेतन भारत के अटॉर्नी जनरल को मिलती है। सरकार से जुड़े सभी कानूनी मामलों में ये सलाह देने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मुख्य वकील के तौर पर कौन पेश होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। इसको बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है वही भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमनी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है? तो इसकी करेंसी है रियाल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो रियाल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो भी इसका करेक्ट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, GK GS स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएगी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा।